कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी ने अपने निवास मिर्जापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है और विपक्ष जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। जिस प्रकार इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में विपक्ष ने इसको मजाक बनाया है, उसका खमियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा है। साथ ही उन्होंने हरियाणा में होने वाली 2 वर्चुअल रैलियों के बारे में भी विस्तार से बताया कि इस दौरान सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने वर्चुअल रैलियाँ वो करने का पूरे देश के अंदर निर्णय लिया। वर्चुअल रैली के माध्यम से, क्योंकि सरकार की जो 1 साल की उपलब्धि है वो जन जन तक पहुंचाने का निर्णय वो पार्टी ने लिया। इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के अंदर घर बैठ कर के ही पार्टी के नेताओं द्वारा जो 1 साल की उपलब्धि हैं उनके बारे में जानकारी देना, इसको लेकर के, क्योंकि पार्टी ने एक बड़ा ये सिस्टम तैयार किया है। हमारे हरियाणा के अंदर भी 2 रैलियाँ होंगी। एक रैली 14 तारीख को है, जिसमें आदरणीय नरेंद्र जी तोमर, कृषि मंत्री भारत सरकार, वो संबोधित करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष बराला जी, वो सब इन रैलियों को संबोधित करेंगे। आमजन कार्यकर्ता इन वर्चुअल रैलियों के अंदर जुड़ेगा, ताकि जो सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय, नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय पिछले 1 साल के अंदर देश के अंदर लिए हैं, और वो समस्याएं जब से देश आजाद हुआ है, कई समस्याएं तो ऐसी है, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, हम सुनते आए हैं कि मेरे देश के अंदर ये समस्या है, परंतु उसका समाधान नहीं हो रहा था। उन ऐसी समस्याओं का समाधान इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने किया है। बड़े ऐतिहासिक निर्णय, चाहे धारा 370 है, 35 है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा है, चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, चाहे वो ब्रू लियांग समझौता है, बोडो समझौता है, और उसके साथ साथ और भी ऐतिहासिक निर्णय कार्य वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने की है। क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं, तो आने वाले समय के अंदर जरूर देश की जनता, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, देश के 130 करोड़ लोगों के लिए आह्वान किया है, देश के 130 करोड़ लोगों के लिए सहायता पहुंचाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना वैश्विक महामारी में 1,70,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया, और इस कोरोना जैसे संकट के अंदर जब देश की आर्थिक स्थिति, क्योंकि हर व्यक्ति डिस्टर्ब हुआ है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस कोरोना संकट के अंदर वो प्रभावित हुआ है, और उस समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और हमारे लिए जो संकट है वो संकट भी हमारे लिए एक प्रेरणा दे करके वो हमें जाता, ताकि हम आगे बढ़ सकें, उसके ऊपर काबू पा सकें। तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने जो 20,00,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, इससे देश मजबूत होगा, देश आगे बढ़ेगा, और आने वाले समय के अंदर जो विश्व गुरु की बात हो रही है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हिंदुस्तान, ये भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है।